ये वो टेक्नोलॉजी का स्तर है जिसके मुकाबले अब पूरी इंडस्ट्री को परखा जाएगा। दशकों से अगर आपको सबसे बेहतरीन लग्जरी एसयूवी चाहिए होती थी तो आप रेंज रोवर या मर्सिडीज जीएलएस खरीदते थे। आप प्रीमियम कीमत चुकाते थे, बैच पाते थे और खुद को समझाते थे कि ये वाजिब है। खैर, अब चेकबुक फाड़ दीजिए, क्योंकि इस चीनी एसयूवी ने पूरी यूरोपीय कार इंडस्ट्री को शर्मिंदा कर दिया है। ये है आईटीओ M9। ये BMW X7 से बड़ी है, ये पॉर्श केयन से तेज है और इसका इंटीरियर मेबाक को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा हो। असली ओपन पोर लकड़ी, क्रिस्टल डायल्स और इतनी शांत ध्वनिरोधी ग्लास कि आप अपनी धड़कन सुन सकते हैं। कनाडा को 2026 में इसकी चाबियां मिलेंगी और इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अमेरिकी लग्जरी ब्रांड्स को क्यों सच में डरना चाहिए। आइए इसके फ्रंट से शुरू करें, क्योंकि ये सिर्फ बम्पर और लाइट्स नहीं है। ये मूल रूप से एक कंप्यूटर है जिसे आप चला सकते हैं। इसकी डिजाइन भाषा का नाम है कुंपेंग स्प्रेड्स इट्स विंग्स, जो सुनने में किसी कुंफू मूव जैसा लगता है, लेकिन दिखता ऐसा है जैसे कोई स्पेसशिप किसी लग्जरी मॉल में उतरने का फैसला कर ले। सामने का हिस्सा पूरी तरह बंद है, कोई विशाल आक्रामक ग्रिल नहीं जो हवा के लिए चिल्ला रही हो, बस एक स्मूथ फिसलन भरी शार्क नोज। लेकिन असली जादू इन हेडलाइट्स में है। इन्हें वावे एक्सपिक्सल इंटेलिजेंट लाइट्स कहा जाता है। ज्यादातर कारें सिर्फ सड़क को रोशन करती है, इन चीजों में लाखों पिक्सल्स हैं। ये पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर क्रॉसवॉक प्रोजेक्ट कर सकती है। ये आपको ठीक कहां मुड़ना है ये दिखाने के लिए तीर प्रोजेक्ट कर सकती है। ये सामने से आने वाली कारों के चारों ओर रोशनी काट सकती है, ताकि आप हाई बीम ऑन रखते हुए भी उन्हें चकाचौंध न करें। ऐसा लगता है जैसे कार रियल टाइम में रोशनी से पेंटिंग कर रही हो। और ये वो हिस्सा है जिसने मुझे हैरान कर दिया। अगर आप किसी कैंपसाइट पर खड़े हैं तो आप हेडलाइट से दीवार या चादर पर 100 इंच की मूवी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कार की हेडलाइट्स को टीवी बनाकर मारियो कार्ट खेल सकते हैं। ये किसके दिमाग की उपज है? उधर मेरी फोर्ड एक्सप्लोरर तो आधा समय ऑटोमेटिक हाई बीम चल जाए तो खुद पर गर्व करती है। और लाइट्स के नीचे ISD पैनल्स देखिए। ये डिजिटल ग्रिड्स इमोजी, बैटरी स्टेटस या दूसरे ड्राइवर्स के लिए टेक्स्ट दिखा सकते हैं। आप सचमुच अपनी कार से लोगों को मुस्कुराते हुए दिखा सकते हैं। ये दोस्ताना है, ये भविष्यवादी है, और सच कहूं तो ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारी कारें इतनी बोरिंग क्यों हैं। साइड से देखें तो ये चीज एक टैंक जैसी है। ये 5.2 मीटर से भी लंबी है। ये मॉडल X से बड़ी है और BMW X7 के बराबर है। लेकिन जर्मनों की तरह जो अपनी एसयूवीज को गुस्सेल इंट जैसा बनाते हैं, ये बेहद स्लीक है। इसका ड्रेक कोएफिशिएंट 0.26 है, जो इतने बड़े बॉक्स के लिए पागलपन जैसा है। ये कुछ स्पोर्ट्स कारों से भी ज्यादा फिसलन भरी है। बॉडी लाइंस बेहद साफ है, लगभग तरल जैसी, कोई भीड़ भाड़ नहीं। डोर हैंडल्स छिपे हुए हैं, जाहिर है, लेकिन वे बस बाहर नहीं निकलते। वे ऐसे प्रस्तुत होते हैं जैसे कोई बटलर आपको तौलिया दे रहा हो। पहिए विशाल 22 इंच के एरोडायनामिक रिम्स हैं जो टरबाइन ब्लेड जैसे दिखते हैं, शांत ईवी टायर्स में लिपटे हुए। और खिड़कियों को देखिए, सभी डबल लेयर साउंड प्रूफ ग्लास है, लेकिन पीछे की खिड़कियों में सामान्य से कहीं ज्यादा गहरा प्राइवेसी टिंट है। क्यों? क्योंकि इस कार का पिछला हिस्सा सिर्फ बैक सीट नहीं है, ये एक VIP लाउंज है। सैल्यूट में फ्लोटिंग रूफ का एहसास है, जिसके ऊपर क्रोम की एक बड़ी पट्टी चल रही है। लेकिन ये भड़कीली नहीं लगती, ये महंगी लगती है, जैसे मैं एक टेक कंपनी का मालिक हूं वाली महंगी। और सस्पेंशन को देखिए, ये नीचे झुकता हुआ दिखता है। इसमें एयर सस्पेंशन है जो दरवाजा खोलते ही कार को नीचे कर देता है, ताकि आप आसानी से अंदर बैठ सकें। ये आपको बैठने से पहले ही रॉयल्टी जैसा महसूस कराता है। पीछे की तरफ ये और भी बेहतर हो जाता है। टेल लाइट्स एक लगातार पिक्सेलेटेड बार है जो फ्रंट की तरह ही दिखती है। कार लॉक या अनलॉक करते समय ये एनिमेशन दिखा सकती है, जैसे एक छोटा सा लाइट शो विदाई कह रहा हो। टेलगेट विशाल है और नीचे छिपा हुआ डिफ्यूजर वास्तव में एरोडायनामिक काम करता है। लेकिन सबसे जंगली चीज इसका स्टांस है। पीछे से ये चौड़ी, स्थिर और मस्कुलर दिखती है। ये नाजुक टेक का टुकड़ा नहीं लगती। ये ऐसी लगती है जैसे रेंज रोवर के सामने खड़ी होकर बराबरी कर सके। और भरोसा कीजिए, अगर बाहर इतना अच्छा दिखता है तो अंदर आपका दिमाग पिघलने वाला है। अब बात करते हैं कि इस स्पेसशिप को ताकत क्या देती है, क्योंकि इसके आंकड़े भी लाइट्स जितने ही पागलपन भरे हैं। आप इसे शुद्ध ईवी या EREV यानी एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में ले सकते हैं। ईवी वर्जन 800 वोल्ट आर्किटेक्चर पर बना है, जिसका मतलब है कि ये आपकी कॉफी ऑर्डर करने से भी तेज चार्ज होता है। हम बात कर रहे हैं 0 से 80% तक उतने समय में जितने में आप टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं।
ये ड्यूल मोटर से लगभग 530 हॉर्स पावर देता है। इस 5,000 पाउंड के लिविंग रूम को 0 से 60 मील प्रति घंटा सिर्फ 4.3 सेकंड में पहुंचा देता है। ये कुछ साल पहले की स्टैंडर्ड पॉश 911 से भी तेज है। लेकिन EREV वर्जन असली गेम चेंजर है। इसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन है जो केवल जनरेटर का काम करता है। ये पहियों को कभी नहीं चलाता। ये बस ईंधन की चुस्की लेते हुए विशाल बैटरी को चार्ज करता है। नतीजा है लगभग 900 मील की संयुक्त रेंज। आप न्यूयॉर्क से शिकागो तक बिना रुके जा सकते हैं। और क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रिक ड्राइव है, आपको हर बार वही तुरंत टॉर्क मिलता है। कोई गियर शिफ्ट नहीं, कोई लैग नहीं, बस शुद्ध एक्सेलरेशन। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट पुल है जिन्हें रेंज एंजाइटी है लेकिन EV परफॉर्मेंस भी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से ये कार एक किला है। वावे इसे XUNW बॉडी आर्किटेक्चर कहता है, जिसका नाम एक पौराणिक चीनी कछुए पर रखा गया है। ये अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी है और पीछे के चेसिस के लिए विशाल 9,000 टन डाई कास्टिंग का उपयोग करती है। मतलब कार का पूरा पिछला हिस्सा धातु का एक ठोस टुकड़ा है। ये बैंक वॉल्ट से भी ज्यादा मजबूत है और एक्टिव सेफ्टी सिस्टम वावे के एड्स 2.0 पर चलता है। छत पर LiDAR सेंसर है जो घुप अंधेरे में भी 250 मीटर आगे देख सकता है। ये सिर्फ कारों को नहीं देखता, ये पलटी हुई गाड़ियों, पत्थरों, ट्रैफिक कोन और यहां तक कि प्लास्टिक बैग जैसे हल्के मलबे को भी पहचानता है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग 75 मील प्रति घंटा तक काम करती है। अगर कोई बच्चा अचानक सामने आ जाए या कोई कार कट मार दे तो M9 आपके समझने से पहले ही रुक सकती है। ये आपको दुर्घटना करने ही नहीं देना चाहती। ये सिर्फ 5 स्टार सेफ्टी नहीं है, ये मुझे मानव ड्राइवर्स पर भरोसा नहीं, मैं संभाल लूंगा वाली सेफ्टी है। ठीक है, दरवाजा खोलिए। भविष्य में आपका स्वागत है। नहीं, उससे भी आगे, उस आयाम में आपका स्वागत है जहां कार निर्माता सच में कोशिश करते हैं। ये इंटीरियर सिर्फ पश्चिम से मुकाबला नहीं करता, ये टेस्ला मॉडल X को बेसिक बना देता है। ये रेंज रोवर को पुराना महसूस कराता है। सबसे पहले जो चीज आपको प्रभावित करती है वो है ग्लास। ये हर जगह है। आप स्क्रीन देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विशाल डिस्प्ले जो पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई में फैले हैं। इसे वन ग्लास डिजाइन कहा जाता है और ये पिलर से पिलर तक फैले काले क्रिस्टल के एक निर्बाध टुकड़े जैसा दिखता है। ड्राइवर के लिए 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर है, एक विशाल 15.6 इंच का सेंटर कंट्रोल स्क्रीन है और फिर हर दूसरे कारमेकर को चुनौती देने के लिए केवल पैसेंजर के लिए 16 इंच का एंटरटेनमेंट स्क्रीन है। और ये वो लैगी गड़बड़ सॉफ्टवेयर नहीं है जिसकी हमें पुराने ऑटोमेकर से आदत है। ये HarmonyOS 4 पर चलता है। ग्राफिक्स मक्खन की तरह स्मूथ है। हम हाई रिफ्रेश रेट स्मार्टफोन लेवल रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, जरा भी लैग नहीं। आप स्क्रीन से स्क्रीन पर तुरंत स्वाइप, पिंच और ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपके पास वावे फोन है तो आप बस उसे डैश पर टैप कीजिए और आपका फोन कार के साथ बिना किसी रुकावट के इंटीग्रेट हो जाता है। ये कितना अच्छा है, ये लगभग डराने वाला है। लेकिन रुकिए, ऊपर देखिए। कुछ देर के लिए स्क्रीन भूल जाइए। हेड्सअप डिस्प्ले यानी HUD 75 इंच का है। मैं दोहराता हूं, 75 इंच, जो वर्चुअली आपकी विंडशील्ड पर आपसे 8.5 मीटर आगे प्रोजेक्ट होता है। ये सिर्फ स्पीडोमीटर नहीं है, ये पूरा ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम है। ये उस लेन के डामर पर जिसमें आपको जाना है चमकदार नीले तीर सीधे पेंट कर देता है। ये आपके आगे चल रही कार को डिजिटल बॉक्स से हाईलाइट करता है। ये पैदल यात्रियों को हाईलाइट करता है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो जिसमें HUD असली दुनिया पर ओवरले हो रहा हो। आपको कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस होना लगभग गैर कानूनी सा महसूस होता है। अब आराम की बात करते हैं, क्योंकि आरामदायक कहना इस कार का अपमान है। पैसेंजर सीट पर बैठिए। इसे आधिकारिक तौर पर क्वीन सीट कहा जाता है। इसमें मोटराइज लेग रेस्ट है जो बाहर की ओर फैलता है, एक फुटरेस्ट है जो नीचे गिरता है और ये लगभग पूरी तरह फ्लैट हो जाती है। ये कार सीट नहीं है, ये फर्स्ट क्लास की लाई फ्लैट पॉड है। लेकिन असली जादू दूसरी पंक्ति में है। ये जीरो ग्रेविटी कैप्टन चेयर्स है। आप एक बटन दबाते हैं और सीट पीछे की ओर झुक जाती है। आपके घुटने दिल के स्तर तक ऊपर आ जाते हैं और आप उस स्थिति में निलंबित हो जाते हैं जिसे नासा ने शरीर पर तनाव कम करने के लिए डिजाइन किया था। आप भारहीन महसूस करते हैं और जब आप ऐसे तैर रहे होते हैं, सीट आपको गर्म भी कर रही होती है, वेंटिलेट भी कर रही होती है और 10 पॉइंट स्पा सिस्टम से आपकी पीठ की मसाज भी कर रही होती है, जो सच में इंसानी हाथों जैसी लगती है, न कि किसी कंपन करते हुए पुराने फोन जैसी। लेकिन अगला हिस्सा सच में मुझे चौंका गया। मैंने कारों में स्क्रीन पहले भी देखी है, ऐसा नहीं देखा। ऊपर देखिए,
दूसरी पंक्ति के ऊपर छत में एक लेजर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और आगे की सीटों के पीछे छत की संरचना से एक मोटराइज 32 इंच सिनेमा स्क्रीन नीचे आती है। कार में 32 इंच स्क्रीन प्रोजेक्टर की किरण पूरी तरह कैलिब्रेटेड है ताकि आप हिले तो आपके सिर पर न पड़े। आप जीरो ग्रेविटी में पीछे झुक सकते हैं, इलेक्ट्रिक सन शेड्स बंद कर सकते हैं और 4K मूवी देख सकते हैं। और साउंड सिस्टम, ये वावे साउंड सिस्टम है जिसमें 25 स्पीकर्स और 2080 वॉट की पावर है। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये बेहद सटीक है। हेडरेस्ट में स्पीकर्स लगे हैं जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन या प्राइवेसी मोड के लिए काम करते हैं, यानी ड्राइवर नेविगेशन सुन सकता है जबकि पीछे बच्चे कार्टून चला रहे हों। और दोनों ऑडियो आपस में मिक्स नहीं होते। ये बर्मेस्टर के हाई एंड सिस्टम से भी ज्यादा साफ है जो मेबाक में मिलता है। ये सचमुच कार को एक चलता फिरता IMAX बना देता है। सेंटर कंसोल की ओर देखिए, ये डायल दिख रहा है, ये असली क्रिस्टल है। ये आभूषण की तरह रोशनी को परावर्तित करता है। इसके पास ड्यूल वायरलेस चार्जिंग पैड्स है जो मुलायम वेलवेट फैब्रिक से ढके हैं ताकि आपका फोन खरोंचे नहीं। और ये 50 वॉट फास्ट चार्जर है जिनमें बिल्ट इन कूलिंग फैन है ताकि आपका फोन ओवरहीट न हो। और आर्मरेस्ट के नीचे एक फ्रिज है, और मेरा मतलब किसी ऐसे कूलर से नहीं है जो सोडा कैन पर हल्की सी गुनगुनी हवा फेंक दे। मेरा मतलब असली कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर से है जो 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आप अपनी आइसक्रीम जमी हुई रख सकते हैं या उसी कंपार्टमेंट में अपना टेकवे गर्म रख सकते हैं। आखिरी बार कब किसी कार ने आपके बचे हुए खाने का इतना सम्मान किया था? स्टोरेज हर जगह है और सब कुछ ओवर इंजीनियर्ड है। ग्लव बॉक्स में हैंडल नहीं है, ये डिजिटल है। इसे खोलने के लिए आप पासवर्ड सेट करते हैं। वैलिड स्थितियों के लिए परफेक्ट। डोर पॉकेट्स वेलवेट से लाइन किए गए हैं ताकि आपके सनग्लासेस खनखनाए नहीं। वुड ट्रिम असली ओपन पोर वॉलनट है। हर सतह जिसे आप छूते हैं महंगी लगती है। यहां कोई सस्ता खुरदुरा प्लास्टिक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी बेंटली को खोलकर देखा, उसे बेहतर बनाने का तरीका निकाला और फिर उसमें एक सुपर कंप्यूटर जोड़ दिया। अब आखिर में जगह की बात करते हैं। आमतौर पर ऐसी स्लीक एसयूवीज कूल दिखने के लिए तीसरी पंक्ति से समझौता कर लेती है। यहां नहीं, फर्श पूरी तरह फ्लैट है, कोई ट्रांसमिशन टनल का उभार नहीं। मेरी लंबाई 6 फुट 1 इंच है और मैं तीसरी पंक्ति में आराम से बैठ सकता हूं। मेरे घुटने छाती में नहीं घुसते। तीसरी पंक्ति में कप होल्डर्स है, USB-C पोर्ट्स है और बैकरेस्ट के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। तीसरी पंक्ति में पावर रिक्लाइनिंग सीट्स कौन देता है? सभी सीटें ऊपर हो तब भी आपके पास कुछ कैरिंग बैग्स के लिए जगह है। उन्हें फोल्ड कर दीजिए और आपके पास एक गुफा जैसा स्पेस है। दूसरी और तीसरी पंक्ति पूरी तरह फ्लैट हो जाती है जिससे डबल बेड बन जाता है। आप कैंप मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, प्रोजेक्टर से दीवार पर मूवी देख सकते हैं और कार में सो सकते हैं जबकि AC विशाल बैटरी से चल रहा हो। यह असल में एक लग्जरी होटल रूम है जो 0 से 60 4 सेकंड में कर सकता है। यहां एक हफ्ते का कॉस्टको शॉपिंग भी आराम से आ सकता है। ये इंटीरियर सिर्फ फीचर्स का संग्रह नहीं है, ये एक बयान है। ये कहता है कि हम समझौता करना बंद कर चुके हैं। ये प्रतियोगियों के लिए शर्मनाक है और सच कहूं तो मैं इससे बाहर निकलना नहीं चाहूंगा। और अब सच का क्षण, कीमत। BMW X7 या Mercedes GLS इन स्पेक्स के साथ आपको 120,000 शायद 140,000 तक पड़ेंगे। वावे ITO M9 की शुरुआती कीमत लगभग $65,000 USD है। पूरी तरह लोडेड टॉप स्पेक अल्ट्रा वर्जन जिसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और जीरो ग्रेविटी सीट्स है, लगभग $78,000 के आसपास है। ये अपने जर्मन प्रतिस्पर्धियों की कीमत का लगभग आधा है। ये प्राइसिंग पागलपन जैसी है। और हां, अगर ये अमेरिका में आए तो वहां हंगामा मच जाएगा। डीलर्स इस पर $50,000 तक का मार्कअप लगा देंगे और फिर भी ये सोल्ड आउट हो जाएगी। तो असली सवाल ये है, क्या आप ये कार चुनेंगे जिसमें मूवी प्रोजेक्टर, जीरो ग्रेविटी सीट्स और 900 मील रेंज है, या सिर्फ बैज के लिए $40,000 ज्यादा देकर मैस मॉडल BMW X7 खरीदेंगे? ईमानदारी से बताइए। ये कार साबित करती है कि खेल बदल चुका है, अंतर कम नहीं हो रहा, वो खत्म हो चुका है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये लग्जरी का भविष्य है या सिर्फ पहियों पर एक गैजेट? नीचे अपने विचार बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगली बार हम एक और चीनी कार देखने वाले हैं जो पूरी इंडस्ट्री को शर्मिंदा कर सकती है। पीस।